नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। अब हार्मोनल इम्बैलेंस क्या होता है? देखिए, जब भी आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं, जब उनके फंक्शंस क्या होते हैं, इंटरफेयर हो जाता है उनके फंक्शंस में, यानी वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, प्रॉपर फंक्शनिंग से डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से क्या है, काफ़ी सारे चेंजेस बॉडी में होते हैं, क्योंकि हार्मोन क्या है, केमिकल मैसेंजर हैं। हार्मोन जो है वो केमिकल मैसेंजर है। ये क्या करते हैं, कहाँ से बनते हैं? ये आपके एंडोक्राइन ग्लैंड से बनते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो स्पेशल ग्लैंड होती है जो आपके हार्मोन्स को बनाती है। जैसे आपके ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड है, आपके गले में थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, आपकी किडनी के ऊपर जो कैप शेप में होता है वो आपका एड्रिनल ग्लैंड है। तो यहाँ से क्या है, आपकी बॉडी में हार्मोन बनते हैं, और ये हार्मोन बनते हैं तो ये आपके ब्लड में रिलीज होते हैं, और आपके ब्लड के थ्रू ये क्या है, पूरी बॉडी में ट्रेवल करते हैं। अब जो भी आपके ऑर्गन हैं, आपके टिश्यूज हैं, उन तक क्या है, ये मैसेंजर के थ्रू क्या है, मैसेज जाता है आपके ऑर्गन के पास, जिसके हिसाब से क्या है, आपके ऑर्गन काम करते हैं, फंक्शन करते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए, जब आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो उससे क्या होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी बॉडी में डेवलप होती है। तो कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी में हार्मोन डिसबैलेंस हुए हैं या हमको हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम होती है? देखिए, ये जो प्रॉब्लम होती है मेनली फीमेल्स में होती है, ठीक है। अब फीमेल्स में क्या होता है, नॉर्मली भी क्या होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम होती है। जैसे उनकी जब फिजिकल ग्रोथ होती है प्यूबर्टी के टाइम पे, उस टाइम भी क्या होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। मैन में भी होते हैं, वुमेन में भी होते हैं। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी जब मंथली उनको मेंसेस आते हैं तो भी उनके हार्मोन्स क्या होते हैं, फ्लक्चुएट होते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान भी फीमेल में क्या है, हार्मोन फ्लक्चुएट होते हैं। और जब मेनोपॉज आता है, यानी 50 की एज में, 50 और 55 की एज में जब उन्हें मेंसेस बंद हो जाते हैं, परमानेंटली सीज हो जाते हैं, तब भी क्या है, ये हार्मोन्स बॉडी में फ्लक्चुएट होते हैं। यानी ये जो प्रॉब्लम है मेनली फीमेल्स में ज़्यादा देखी गई है। अब देखिए, कैसे पता चलता है कि आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस है या हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपकी बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है। तो सबसे पहले क्या लक्षण आपको दिखाई देने लगता है, वो आपको दिखता है कि आपका क्या है, वेट गेन हो जाता है, ठीक है। वेट का बढ़ना, ये क्या है, एक हार्मोनल इम्बैलेंस का साइन है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा आता है फैटीग। फैटीग यानी शरीर में थकान महसूस होना, ठीक है। ये भी एक हार्मोनल इम्बैलेंस। अब थकान देखिए, कभी कभी अगर थकान हो रही है तो वो नॉर्मल है, लेकिन लंबे टाइम तक अगर बार बार ये थकान बनी रहती है, पूरे शरीर में, पूरी मांसपेशियों में, हड्डियों में दर्द होता है, तो वो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी होता है। जॉइंट पेन, यानी जोड़ों में जो दर्द होता है और जो स्वेलिंग आती है, उसमें भी क्या है, हार्मोन्स का रोल होता है, ठीक है। अगला क्या होता है, जो हेयर थिनिंग होती है और हेयर फॉल होता है, उसमें भी आपका हार्मोन का रोल होता है। यानी जो वेट बढ़ जाता है, थकान होती है, जोड़ों में दर्द होता है, सूजन आ जाता है, हेयर फॉल होता है, ठीक है, इसमें भी हार्मोन्स का रोल होता है। और इरेगुलर पीरियड्स, इरेगुलर, ये प्रॉब्लम क्या है, फीमेल्स में होती है, ठीक है। उनके जो मेंसेस हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं। ये सारे जो लक्षण हैं, ये क्या है, आपके हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं। अब हार्मोनल चेंजेस का कारण क्या है, इसका कॉज क्या है, क्यों हार्मोन चेंजेस होते हैं? तो सबसे पहला जो कारण है वो है आपका पुअर डाइट की वजह से, ठीक है। यानी अगर आपकी डाइट सही नहीं है, आपका खान पान जो है वो सही नहीं है, तो उससे क्या है, हार्मोनल चेंजेस आपकी बॉडी में होते हैं। आप प्रोसेस फूड ज़्यादा लेते हैं, जंक फूड ज़्यादा लेते हैं, घर का खाना आप कम खाते हैं, तो उससे क्या होता है, आपका वेट बढ़ जाता है। और जब वेट बढ़ता है तो जो एस्ट्रोजन होता है, फीमेल में जो एस्ट्रोजन का लेवल होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। अब एस्ट्रोजन की वजह से क्या होता है, उनका पेट के आसपास, ठीक है, यहाँ शोल्डर के आसपास, यहाँ बैक में, हिप्स में, ठीक है, थाइज में, यहाँ पर क्या होता है, फैट क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, यानी वेट बढ़ जाता है। इस जगह पे क्या है, फैट डिपॉजिट हो जाता है। अब फैट डिपॉजिट हो जाता है तो उससे क्या है, आपका जो लीवर है और एक्सक्रीटरी सिस्टम है, लीवर का काम होता है आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना, जो भी
वेस्ट है जैसे बिलिरुबिन है, जो भी आपके यूरिन में या स्टूल के थ्रू जो भी वेस्ट निकल रहा है उसको बाहर निकालने का रोल क्या होता है, लिवर का होता है। तो जब आपके लिवर फैटी हो जाता है, आपका लिवर क्या होता है, आपका प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि जब क्या है आपकी पुअर डाइट है, प्रॉपर न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को नहीं मिल रहा है, प्रॉपर विटामिन नहीं मिल रहे हैं, मिनरल्स नहीं मिल रहे हैं, तो उससे क्या होता है आपके लिवर में फैट जमता है, और लिवर का काम होता है आपके खाने को डाइजेस्ट करना, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना, जो भी टॉक्सिन है उन्हें रिमूव करना। तो ये प्रोसेस लिवर नहीं कर पाता है। दूसरा आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम वो होता है जो किडनी का काम होता है, यानी आपके ब्लड को फिल्टर करना और जो भी वेस्ट है उसे बाहर निकालना। तो किडनी का फंक्शन भी क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, लिवर का फंक्शन भी स्लो हो जाता है, वेट गेन हो जाता है। तो वो पुअर डाइट की वजह से होता है, जिससे क्या होता है हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम डेवलप होती है। दूसरा है क्रॉनिक स्ट्रेस। अब देखिए क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, जब बार बार हम क्रॉनिक स्ट्रेस ले रहे हैं तो उससे हमारा जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है वो रिलीज होता है, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रेस हार्मोन है। ठीक है, जब भी आप ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो आपकी बॉडी क्या करती है, कॉर्टिसोल हार्मोन को रिलीज करती है, और जब ये कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ जाता है तो उससे आपके जॉइंट में पेन होता है, जोड़ों में आपके सूजन आ जाता है, जैसे एंकल जॉइंट में, ठीक है, यहाँ पर सूजन आ जाता है, आपके नी में, घुटने में, यहाँ पर क्या हो जाता है, सूजन आ जाता है। दूसरा क्या होता है कि हेयर थिनिंग होती है, यानी बाल झड़ने लग जाते हैं, बाल बहुत पतले हो जाते हैं। क्यों झड़ते हैं, क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, जितना भी विटामिन है वो अब्सॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं, लिवर का फंक्शन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। अगला कॉर्टिसोल हार्मोन क्या करता है, देखिए जो आपका फेस के आसपास क्या है, फेस जो होता है आपका राउंड हो जाता है, यहाँ पर फैट जम जाता है, राउंड फेस हो जाता है, और पफी फेस जैसा सूजन आ जाती है उस टाइप का फेस आपका हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे लक्षण क्या है, क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से होते हैं। तीसरा है वेट गेन। वेट गेन और ओबेसिटी, ज्यादा फैट अगर आपकी बॉडी में है तो वो भी क्या करता है, कॉर्टिसोल हार्मोन के लेवल को बढ़ा देता है, और जब कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ता है उससे क्या होता है, मेंसेस इरेगुलर हो जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा फीमेल्स को जो टाइम टू टाइम मेंसेस आते हैं वो भी इरेगुलर हो जाते हैं, हैवी पीरियड्स आते हैं, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है तो हैवी पीरियड्स आते हैं, पेन होता है। ये भी बताता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है। वेट का बढ़ जाना, ठीक है, वेट जब बढ़ता है, कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ता है तो उससे क्या होता है, आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, और आपकी जो बॉडी है वो इंसुलिन का जो रिस्पॉन्स होता है वो स्लो हो जाता है। अब देखिए इंसुलिन का काम क्या होता है, शुगर को कंट्रोल करना, और जब इंसुलिन का जो रिस्पॉन्स है वो स्लो हो जाएगा तो आपको डायबिटीज की दिक्कत होती है। दूसरा क्या प्रॉब्लम होती है, ये थायराइड जो हार्मोन होते हैं वो भी क्या होते हैं, कम बनते हैं, जिससे हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम होती है। अब हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम होगी तो उससे क्या होता है, देखिए जिनका थायराइड हार्मोन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या बहुत ज्यादा कम हो जाता है, यानी थायराइड हार्मोन अगर फ्लक्चुएट होता है तो उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, बहुत ज्यादा वेट बढ़ जाता है। ठीक है, वेट बढ़ जाता है, उसके साथ साथ क्या होती है, बहुत ज्यादा पल्स रेट ज्यादा हो जाती है, यानी नॉर्मल जो पल्स रेट होती है वो 60 से 100 के बीच में होती है। जब आपका दिल बहुत ज्यादा धड़कने लग जाता है, थोड़ा भी आप चल रहे हैं तो बहुत ज्यादा तेजी से अगर आपका हार्ट धड़क रहा है, या आपको बैठे बैठे भी क्या हो रहा है, आपकी अपनी हार्ट बीट सुनाई दे रही है, तो वो भी क्या है, एक हार्मोनल इम्बैलेंस का साइन है, जिससे क्या होता है हार्ट डिसीज के रिस्क क्या हो जाते हैं और बढ़ जाते हैं। कभी कभी एकदम से क्या होता है, बहुत ज्यादा हार्ट बीट के बहुत ज्यादा बढ़ जाने से या बहुत ज्यादा कम हो जाने की वजह से हार्ट में प्रॉब्लम होती है। तो क्या होता है, थायराइड हार्मोन जब कम बनते हैं तो हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम होती है, और हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम होती है तो बहुत ज्यादा पसीना भी आता है। जिनमें हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम होती है उनको बहुत ज्यादा पसीना आता है, बहुत ज्यादा धड़कन बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा क्या होता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा फैट बॉडी में बढ़ जाता है, जोड़ों में दर्द होता है, ठीक है, इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, हेयर फॉल होता है, मांसपेशियों में थकान होती है। ये सारे लक्षण बताते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस आपकी बॉडी में हुआ है। चौथा कारण होता है टॉक्सिन्स। अब ये टॉक्सिन्स कहाँ से जाते हैं आपकी बॉडी में, देखिए एनवायरमेंट से क्या है, ये टॉक्सिन आपके बॉडी में एंटर करते हैं। जैसे आप कॉस्मेटिक का यूज करते हैं, आप प्लास्टिक का यूज करते हैं, ठीक है, आप एयर पोल्यूशन के कांटेक्ट में होते हैं, या कुछ लोगों का ऑक्यूपेशन होता है कि वो फैक्ट्रीज में काम करते हैं,
उसकी वजह से भी क्या है, केमिकल क्या कर रहे हैं, वो केमिकल उनकी बॉडी में एंटर कर रहे हैं, जिसकी वजह से हार्मोन के जो नॉर्मल फंक्शन होता है उसको इंटरफेयर करते हैं। यानी नॉर्मल जो हार्मोन्स का नॉर्मल जो फंक्शन होता है वो उसमें क्या करते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। तो टॉक्सिन की वजह से भी हार्मोनल चेंजेस की प्रॉब्लम डेवलप होती है। यानी अगर आपकी डाइट सही नहीं है तो हार्मोनल प्रॉब्लम होगी। अगर आप लंबे टाइम तक स्ट्रेस ले रहे हैं तो कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ेगा, जिससे आपको प्रॉब्लम होगी। अगर बहुत ज़्यादा वेट आपका है, बहुत ज़्यादा फैट आपकी बॉडी में है, तो उससे भी आपकी बॉडी में क्या होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम होती है। बहुत ज़्यादा टॉक्सिन आपकी बॉडी में एंटर कर रहे हैं, उससे भी हार्मोनल प्रॉब्लम होती है। कुछ डिजीज होती है, देखिए मेडिकल कंडीशन भी होती है, जिससे क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस की प्रॉब्लम होती है। जैसे कोई ट्यूमर आपकी बॉडी में है, ठीक है, किडनी डिजीज आपको है, अगर किडनी में प्रॉब्लम है, कोई ट्यूमर डेवलप है, ठीक है, तो उससे भी क्या होती है, आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम होती है। पीसीओडी की प्रॉब्लम है। पीसीओडी होता है कि फीमेल की ओवरी में सिस्ट का बन जाना। जब ये सिस्ट फॉर्म होती है तो भी हार्मोनल चेंजेस फीमेल्स में होते हैं। ये मेनली प्रॉब्लम क्या है, फीमेल्स की प्रॉब्लम है, ठीक है। अगला होता है जो मेडिसिन होती हैं, उनसे भी क्या है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टेरॉइड लेते हैं, ठीक है, स्टेरॉइड ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो उससे क्या होता है, कॉर्टिसोल हार्मोन डिसबैलेंस हो जाता है, जिससे क्या होता है, बॉडी में प्रॉब्लम होती है। दूसरा क्या है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की मेडिसिन अगर हम लेते हैं, ठीक है, या बहुत ज़्यादा नींद की मेडिसिन अगर हम लेते हैं तो उससे भी क्या होता है, आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो देखिए, पुअर डाइट से प्रॉब्लम होती है, लंबे टाइम तक स्ट्रेस की वजह से प्रॉब्लम होती है, वेट गेन होता है, मोटापा बढ़ता है, तो उससे प्रॉब्लम होती है। अगर आपकी बॉडी में केमिकल एंटर कर रहे हैं तो उससे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। कोई भी मेडिकल कंडीशन है, जैसे ट्यूमर है, किडनी में प्रॉब्लम है, पीसीओडी फीमेल में है, उससे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। और कुछ मेडिसिन हैं, जैसे स्टेरॉइड हम लेते हैं, ठीक है, डिप्रेशन की मेडिसिन लेते हैं, नींद की मेडिसिन लेते हैं, तो उससे भी क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस की प्रॉब्लम होती है। तो उसके मैनेजमेंट के लिए आपको क्या करना है, देखिए मैनेजमेंट के लिए आपको अपनी डाइट सही रखनी है। डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपकी डाइट सही होगी तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा, प्रॉपर होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर होगा तो आपकी बॉडी के जो सारे फंक्शंस होते हैं वो प्रॉपर होंगे, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा क्या है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करनी है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा क्या है, फैट अगर हमारी बॉडी में बढ़ता है तो उससे हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो बार बार क्या होती है, नींद नहीं आती है, नींद भी डिस्टर्ब होती है, ठीक है, डाइजेशन भी डिस्टर्ब होता है, जिससे शुगर की भी प्रॉब्लम होती है, हार्ट के रिस्क भी ज़्यादा होते हैं, और किडनी भी क्या होते हैं, किडनी के फंक्शंस भी क्या होते हैं, स्लो हो जाते हैं, जॉइंट में प्रॉब्लम होती है, हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। तो कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी है। आप योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी आपको करनी है जिससे आपकी बॉडी एकदम क्या है, फिट रहे। तो अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखिए और अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगली प्रॉब्लम के बारे में। धन्यवाद।